हेलो दोस्तों, मैं मोहन कुमार स्वागत करता हूं आप सबका और आप देख रहे हैं क्रिएटिव कंप्यूटर स्टडी। आज की इस वीडियो में आप हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जानने वाले हो, साथ ही साथ इनसे जुड़ी 5 बातें भी जानने वाले हो। सबसे पहली बात कि हार्डवेयर किसे कहते हैं, दूसरी बात सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, तीसरी बात सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, चौथी बात एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं और पांचवी बात करूँ तो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर भी क्या होते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर ऑल को दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करते हुए कमेंट जरूर डालिएगा। आप वीडियो तो देखते हो लेकिन लाइक करना और कमेंट करना भूल जाते हो, तो अभी से लाइक कर दो वीडियो को। और एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि यदि आप रेगुलरली मेरे वीडियो को वॉच करते हो या किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे रेगुलरली वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए। वहां कई सारे प्ले लिस्ट आपको मिल जाएंगे, जैसे इंट्रोडक्शन टू आईटी, विंडोज 7, 8, 10 मिल जाएंगे, हार्डवेयर सॉल्यूशन मिल जाएंगे। सी प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो तो सी प्रोग्रामिंग के भी आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। तो जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए उस प्लेलिस्ट से आप देख सकते हो। तो फिलहाल अभी हम लोग शुरू करते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सिस्टम की बात करूं तो कंप्यूटर सिस्टम चाहे वो लैपटॉप हो या हमारा डेस्कटॉप हो, ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। यानी कि लैपटॉप ले लो, डेस्कटॉप ले लो, यहाँ तक कि अपना मोबाइल फोन भी उठा लो तो वहां पे भी दोनों ही चीज मिलेगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो दोनों ही चीजों को चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हार्डवेयर को समझते हैं, फिर सॉफ्टवेयर को समझेंगे। हार्डवेयर की बात करूं तो एक कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं जो इनसे जुड़े हुए होते हैं वो सबके सब हार्डवेयर कहलाते हैं। अब यहाँ पे फिजिकल कंपोनेंट्स का मतलब है कि वो चीज जिसे हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। यहाँ तक कि वो स्क्रीन जिस पे आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो, चाहे वो मोबाइल का स्क्रीन हो या आपके डेस्कटॉप का मॉनिटर हो या लैपटॉप का मॉनिटर हो, वो भी हार्डवेयर ही है। एग्जाम्पल्स की बात करूं तो यहाँ पे बहुत सारा हार्डवेयर का आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा, जैसे मदरबोर्ड, सीपीयू, हार्ड डिस्क, रैम, रोम, कीबोर्ड, माउस। और साथ ही साथ एक्सटर्नल हार्डवेयर की बात करूं तो बारकोड रीडर है, माइक है, डीवीडी रीड राइटर है, स्पीकर, स्कैनर, प्रिंटर, लाइट पेन, ये सब के सब हार्डवेयर ही होते हैं। और हार्डवेयर में मैं लाइट पेन की बात करूं तो कभी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया होगा तो निश्चित रूप से लाइट पेन से आपने साइन किया होगा। बारकोड रीडर की बात करूं तो मॉल में देखा होगा मेरे दोस्तों। माइक, स्पीकर, सबके सब जो है क्या होते हैं, तो ये हार्डवेयर के एग्जांपल्स हैं, इन्हें हम लोग छू सकते हैं और देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सॉफ्टवेयर जो है एक कलेक्शन होता है प्रोग्राम्स का या सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है जो कंप्यूटर को इस चीज के लिए एनेबल करता है कि कंप्यूटर पे कोई स्पेसिफिक टास्क हम लोग कर सके। जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर को रन कराते हैं या कंप्यूटर पर रन करते हैं वो सबके सब सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर की बात करूं तो ये लॉजिकली एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि ये फिजिकली नहीं होते हैं, यानी कि इसे हम लोग टच नहीं कर सकते हैं। और फिर ये सॉफ्टवेयर भी 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहली बात करूं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, लाइक विंडोज है या हमारा लाइनेक्स है या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर के दूसरे प्रकार की बात करूं तो वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि आप यहाँ पे फिगर से देख सकते हैं। जैसे आपका गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, मोजिला फायरफॉक्स, यहाँ तक कि मीडिया प्लेयर या एडोबे पेंट, ये सब के सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और तीसरा जो प्रकार है सॉफ्टवेयर का वो है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जाम्पल टर्बो सी है, विजुअल स्टूडियो है, एसक्यूएल सर्वर है या बहुत सारे प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इन सबको तीनों ही जो प्रकार है सॉफ्टवेयर को, इनको हम लोग डिटेल में जानेंगे। और मैं एक चीज बात करूं, यदि मैं बात करता हूं सिस्टम सॉफ्टवेयर का तो हमारे मोबाइल फोन में जो एंड्रॉयड है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, बाकी के जो प्रोग्राम्स है वो सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर को कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो मेन सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर को या मोबाइल फोन की भी बात कर लो तो उसको रन कराने का काम करता है। जब कभी भी हम कंप्यूटर को टर्न ऑन करते हैं तो ये एक्टिवेट करता है हार्डवेयर को, साथ ही साथ कंट्रोल भी करता है जितने भी इसके फंक्शनैलिटीज होते हैं या जितने भी अदर हार्डवेयर्स होते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस है तो या स्पीकर या प्रिंटर है, हर चीज को ये कंट्रोल करने का काम करता है। और इस तरीके से ये एक इंटरफेस के रूप में काम करता है कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच में। कंप्यूटर हार्डवेयर यानी कि मशीन है और यूजर यानी कि हम आप, हमारे और आपके बीच में एक इंटरफेस। हमारी बात को कंप्यूटर नहीं समझ सकता है, कंप्यूटर की बात को हम नहीं समझ सकते, बिकॉज कंप्यूटर वर्क्स ऑन 0 and 1 एंड हम लोग समझते हैं ABCD जो कि हाई लेवल लैंग्वेज होता है और जो 0 1 जो है वो मशीन लेवल लैंग्वेज होता है। तो ये जो
सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, यानी कि जिसे एग्जांपल की बात की जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये क्या करते हैं कि हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं, और मशीन जो फिर आउटपुट देता है तो उसे वापस ये हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हम लोग को अपने डिस्प्ले यूनिट पे ये दिखा देता है। अब इन सब के अलावा जितने भी एप्लीकेशंस प्रोग्राम होते हैं, एग्जांपल की मैं बात करूं तो क्रोम है या ओपेरा है या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है या बहुत पेंट है, बहुत सारे एप्लीकेशंस के प्रोग्राम है, या मोबाइल फोन की ही बात कर लो ना, मोबाइल फोन में बहुत सारे एप्स है, पेटीएम है, फोन पे है, सबवे सफर है, फ्री फायर है, ये सब एप्स को भी सिस्टम सॉफ्टवेयर ही कंट्रोल करता है। यानी कि वो बाकी के जितने भी एप्स होते हैं वो सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट होते हैं। अगर हमारे सिस्टम का सिस्टम सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाए देन वी कैन नॉट वर्क ऑन दैट सिस्टम, तब हम उस सिस्टम पे काम नहीं कर सकते हैं। और एग्जांपल की मैं बात करूं, पहले भी मैंने बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक एग्जांपल है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। और यदि स्मार्टफोन की बात करूं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वहां पे हमारा एंड्रॉयड है। यदि हमारे मोबाइल फोन का एंड्रॉयड करप्ट हो जाता है देन वी कैन नॉट वर्क ऑन दैट मोबाइल फोन। सॉफ्टवेयर का जो दूसरा काइंड है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल में दिखाने का प्रयास किया हूँ, गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑफिस, मोजिला फायरफॉक्स, मीडिया प्लेयर, एडोबे रीडर, पेंट वगैरह, ये सब के सब क्या है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी प्रोग्राम्स का ही सेट होता है जो कि इस पर्पज से डिजाइन किया जाता है कि किसी स्पेसिफिक टास्क को ही वो करते हैं, यानी कि पूरे कंप्यूटर सिस्टम को या सिस्टम को रन कराने का काम नहीं करता है, वो किसी स्पेशल तरह का काम करता है। जैसे क्रोम की बात करो तो इस पे आप इंटरनेट फैसिलिटी पा सकते हो। एडोबे रीडर का इस्तेमाल किया जाता है किसी चीज को पढ़ने के लिए, पीडीएफ फाइल्स को पढ़ने के लिए। और पेंट की मैं बात करूं तो पेंट पे आप कोई एक पेंटिंग या ड्राइंग कर सकते हो, या उसके यूज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट से रिलेटेड हमारा एक शॉर्ट वीडियो है, वो भी आप सर्च कर सकते हो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर। मीडिया प्लेयर की बात करूं तो ये भी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है, ये केवल म्यूजिक को प्ले करने का काम करता है या वीडियो को भी प्ले करने का काम करता है। ये हमारे कंप्यूटर के काम करने की क्षमता को कंट्रोल नहीं कर सकता है, यानी कि कंप्यूटर को कंट्रोलिंग करने का काम कौन करेगा तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ही करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंट्रोल नहीं करता है। एक कंप्यूटर सिस्टम की मैं बात करूं तो वो बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के भी रन कर सकता है। और मोबाइल फोन में भी बात करूं तो यदि कोई एप्स नहीं है, कोई भी एप्स नहीं है, एंड्रॉयड है तो सिस्टम रन करेगा, मोबाइल फोन हमारा रन करेगा। आप कॉलिंग कर सकते हो, कॉल रिसीव कर सकते हो, मैसेजिंग कर सकते हो, या जो भी उसका फंक्शनैलिटी है वो कर सकते हो। कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर यदि नहीं है, ऐप नहीं है, तो उसका काम नहीं होगा, बाकी का काम तो होगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करूं तो आप बड़े ही आसानी से इसे इंस्टॉल कर सकते हो, और जरूरत के हिसाब से यदि ना हो जरूरत तो इसे अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। मोबाइल फोन में तो आप लोग करते ही हो, कंप्यूटर सिस्टम में भी कर सकते हैं। यदि कंप्यूटर सिस्टम में कैसे करना चाहते हैं आप कमेंट करना, निश्चित रूप से इससे रिलेटेड मैं वीडियो आपको दे दूंगा। अगली बात करूं तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एडोबे फोटोशॉप और कोई भी दूसरे सॉफ्टवेयर जैसे कि पेरोल सॉफ्टवेयर है या इनकम टैक्स सॉफ्टवेयर है। एग्जांपल की मैं बात करूं तो टैली है, फैक्ट है, बीजी है, ये सब अकाउंटिंग रिलेटेड सॉफ्टवेयर, ये सभी जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं। सॉफ्टवेयर के तीसरे प्रकार की बात करूं तो वो हमारा है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर भी जो है सेट होता है या कलेक्शंस होता है टूल्स को, जो कि डेवलपर को हेल्प करता है सॉफ्टवेयर को या प्रोग्राम्स को बनाने में। एग्जांपल्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे कई सारे प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज आप यहाँ पे देख सकते हो। एग्जांपल के लिए मैंने दिखाया है C++ है, PHP है, जावा है, C है, .NET है। जिन लैंग्वेजेज का यूज करके प्रोग्रामर जो है सॉफ्टवेयर बनाते हैं या फिर प्रोग्राम्स बनाते हैं, और इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं कि जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर देते हैं। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूं तो मैंने पहले भी करा, जावा है, सी है, C++ है, पाइथन है, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज है। तो इनको मशीन लेवल लैंग्वेज में ये कन्वर्ट करने का काम करते हैं और इसका यूज करके कोई सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन बनाया जाता है। यह मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर इंजीनियर या प्रोफेशनल डेवलपर के द्वारा यूज किया जाता है, जो कि उस फील्ड्स के स्पेसिफिक पर्सन होते हैं। एग्जांपल की बात करूं तो जैसे कि कंपाइलर है, लिंकर है, डिबगर है, इंटरप्रेटर्स है, टेक्स्ट एडिटर है, ये सभी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के कैटेगरी में आते हैं। इन सब के अलावा भी कई सारे प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, फॉर एग्जांपल विजुअल स्टूडियो है या SQL सर्वर है या ओरेकल का सॉफ्टवेयर है, ओरेकल 10G, तो ये सभी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। इन सॉफ्टवेयर को हम लोग प्रोग्रामिंग टूल या सॉफ्टवेयर डेवलपर टूल के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि जो ये सॉफ्टवेयर के तीनों प्रकार है आप बहुत अच्छी तरीके से जान गए होंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, और यदि इसका आप PDF चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।